नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। घर छोटा हो या फिर बड़ा, उसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अगर घर बड़ा है तो उसे ऑर्गेनाइज रखना फिर भी चलो आसान है, क्योंकि आपको बड़े सारे स्पेस मिल जाते हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर यूज़ किया जा सकता है। आपको अलग से स्टोर रूम मिल जाते हैं। यूटिलिटी के लिए भी इनफ स्पेस मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट डालने से ही बड़ा घर को ऑर्गेनाइज रखना, डेकोरेट करना आसान हो जाता है। लेकिन छोटे घर के साथ इतनी फ्रीडम तो मिलती नहीं है। उसे ऑर्गेनाइज रखना सच में एक चैलेंज है, और ये चैलेंज और एक लेवल बढ़ जाता है जब आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकती हूँ कि छोटा रेंटेड हाउस को ऑर्गेनाइज रखना जितना लगता है उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो। मैं एक 1100 स्क्वायर फीट की रेंटेड हाउस में रहती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसे काफी अच्छी तरह से मेंटेन कर पाती हूँ। सही गलत अब बताना। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मेरी इस छोटा सा रेंटेड हाउस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या क्या थंब रूल फॉलो करती हूँ। एक्चुअली ये सारे रूल्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, तो बाकी के सारे रूल्स अपने आप ही फॉलो होते जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर अगर ऑर्गेनाइज रखना है तो इम्पल्सिव शॉपिंग करना आपको बंद करना ही पड़ेगा। छोटे घरों में स्पेस सबसे महंगा चीज होता है, तो अगर स्पेस बचाना है तो हमें हमारी इच्छाओं के ऊपर नीड्स को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। आजकल यूट्यूब एंड शॉपिंग पोर्टल्स के बदौलत डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है कि हमें ये सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि वो चीज हमें एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं, उसका रिप्लेसमेंट घर पर ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। अच्छा लगा, खरीद लिया। बाद में जाके ये सारी चीजें क्लटर क्रिएट करता है, और उसे ऑर्गेनाइज रखना, साफ करना, स्टोर करने में भी बहुत सारे एफर्ट्स डालना पड़ता है। काम बढ़ जाता है, घर मेसी लगने लगता है। तो कुछ भी खरीदने से पहले अपनी जरूरतों को एनालाइज जरूर कीजिए। जब आप एक छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज करें तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन पे ना जाए। जैसे मान लो हम सबके पास बॉटम वेयर के हिसाब से प्लाजो, लेगिंग्स, कॉटन पैंट्स होता है। अगर आपको एक अलग वार्डरोब अपने लिए मिल जाता है तो आप इन सारे बॉटम वेयर्स को अलग अलग से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वार्डरोब शेयर करना पड़ता है तो इन सारे बॉटम वेयर्स को अलग अलग ना रख के एक साथ एक ही सेक्शन बास्केट में रखें। इससे आप कम स्पेस में सारे बॉटम वेयर स्टोर भी कर पाएंगे और वो सेग्रीगेटेड भी रहेगा। सेम इसी तरह से बच्चे का स्कूल स्टेशनरीज भी एक ही सेक्शन बॉक्स में ऑर्गेनाइज कीजिए। डिनर प्लेट्स के फुल एंड क्वार्टर प्लेट्स अलग अलग स्टोर ना करके एक ही तरह के डिनर प्लेट्स एक साथ स्टोर करें। इससे आप थोड़ा बहुत स्पेस तो जरूर मैक्सिमाइज कर पाएंगे। घर अगर छोटा है तो अपने जरूरतों को भी थोड़ा छोटा कर लीजिए। अननेसेसरी चीजों से ही क्लटर क्रिएट होता है। मुझे देखिए, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, फिर भी मैं कोई भी अननेसेसरी चीजें खरीदती नहीं हूँ। आप मेरे घर में एक ही डेकोर बार बार देखते रहते हैं। एक ही बेडशीट कुशन कवर में यूज करती रहती हूँ। मैं मेरी कुर्तीज हमेशा रिपीट करती हूँ। आइडियली एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे हर एक वीडियो में नया कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की अननेसेसरी परचेस मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरा घर छोटा है तो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा डेकोर पीसेस स्टोर करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है वो मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने अपना जरूरतों को ही छोटा कर लिया। मुझे पता है कि एक ही चीजें देख देख कर आप लोग बोर हो जाते हो, लेकिन आई कैंट हेल्प इट। मुझे नहीं लगता कि आम घरों में रोज डेकोर या फिर फर्निशिंग चेंज किया जाता है ना? अननेसेसरी चीजों को मेंटेन करने के लिए मुझे जो एफर्ट डालना पड़ेगा वही एफर्ट मैं दूसरे किसी प्रोडक्टिव काम के लिए डालना पसंद करूंगी। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बुक्स पढ़ूंगी, टीवी देखूंगी, अपने आप में बिजी रहूंगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। मेरे लिए कुछ ना करना भी एक काम है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा घर में जितना ज्यादा चीजें आप रखेंगे उतना ही क्लटर दिखेगा, उतना ही आपको इसे मेंटेन करने में बिजी रहना पड़ेगा। छोटे घरों में अगर फर्नीचर, डेकोर आइटम कम रखेंगे तो उसे मेंटेन करना भी इजी होगा और घर भी खाली खाली क्लटर फ्री दिखेगा। और हाँ, ये टोटली मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके ओपिनियन ऑब्वियसली डिफर कर सकते हैं। घर आपका है
तो उसे कैसे सजाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? घर का फर्नीचर तो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोटे घरों में अगर आप मल्टी फंक्शनल फर्नीचर या फिर फोल्डेबल फर्नीचर यूज करेंगे तो स्पेस सेव होगा। जैसे कि सोफे के साथ स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, कॉफी टेबल के साथ आजकल स्टोरेज एडेड रहते हैं, इस तरह का फोल्डेबल रैक्स यूज किया जा सकता है। तो अगर आप कोई भी फर्नीचर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो फर्नीचर थोड़ा इंटेलिजेंटली चूज करें, ताकि आपकी स्टोरेज प्रॉब्लम की भी सोल्यूशन मिल जाए और स्पेस भी मैक्सिमाइज हो पाए। घर अगर छोटा है तो उसमें स्पेस क्रिएट करने के लिए टाइम टू टाइम डिक्लटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया सामान के लिए अगर स्पेस क्रिएट करना है तो पुराना अनयूज सामान को घर से निकालना ही पड़ेगा। रोज कोई भी एक जगह को डिक्लटर करने की कोशिश करें। एक रूल बना लीजिए, कोई भी नया सामान खरीदने से पहले उसके लिए स्पेस जरूर क्रिएट करेंगे। अगर नया ड्रेस खरीदना है तो ट्राई कीजिए 1 या 2 पुराना ड्रेस डिस्कार्ड करने के लिए। अगर कोई भी ड्रेस डिस्कार्ड ना कर पाए तो रुक जाइए, आपको अभी ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से कोई भी किचन गैजेट, सॉफ्ट फर्निशिंग, डेकोर आइटम खरीदने से पहले अपना जरूरतों को जरूर समझिए। घर में पहले उसे रखने के लिए जगह बनाइए, उसके बाद ही अपनी हार्ड अर्न मनी स्पेंड कीजिए, नहीं तो बेकार के सामान से आपका घर भर जाएगा, जरूरी सामान रखने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे और घर में बेकार की क्लटर भी नहीं होगा। छोटे से घरों में ना विजुअल क्लटर कम करने की कोशिश करें। क्या होता है, हम घर सजाने के लिए जो डेकोर यूज करते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ जेल ना करे तो आंखों में उसे क्लटर की तरह दिखता है। इसलिए छोटा घर में सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए हमेशा सॉलिड पेस्टल कलर यूज किया कीजिए या फिर हल्का छोटा प्रिंट यूज करें। बेडशीट और कुशन कवर के कलर भी हल्का रखने की कोशिश करें, इससे घर बड़ा लगता है, क्लीन लगता है। अगर ओपन शेल्फ में कुछ रखना है तो उसे कवर करके रखने की कोशिश करें। किचन कैबिनेट अगर ओपन है तो एक ही तरह के कंटेनर यूज करने की कोशिश करें, इससे विजुअल क्लटर मिनिमाइज हो जाता है। और एक चीज है जिससे बहुत ज्यादा विजुअल क्लटर क्रिएट होता है, वो है सरफेसेस को क्लीन ना रखना। बेड, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, ओपन शेल्फ्स, कैबिनेट के अपर पोर्शन, ये सब एक्चुअली ओपन सरफेसेस है। क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में या फिर आलस के कारण हम बेड के ऊपर कपड़े छोड़ देते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्रोसरीज पैकेट छोड़ देते हैं, कॉफी टेबल या फिर कैबिनेट्स के ऊपर सारे सब कुछ पड़े रहते हैं, और इन सारे चीजों से ही एक विजुअल क्लटर क्रिएट होता है, घर गंदा लगने लगता है। तो घर का इन सारे सरफेसेस को क्लीन रखने की कोशिश करें। अब देखना, सिर्फ सरफेसेस क्लीन रखने से ही घर कितना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगने लगता है। धुले हुए कपड़े अगर फोल्ड करने की टाइम नहीं है तो उसे बेड, सोफा या फिर चेयर के ऊपर ना रखकर एक लॉन्ड्री बैग में डाल के रखें, घर साफ दिखेगा। लाया हुआ ग्रोसरीज टेबल के ऊपर या फिर काउंटर टॉप के ऊपर फैला कर ना रख के उसे शॉपिंग बैग में ही रखा करें या फिर एक बास्केट में डाल के रखें, टेबल क्लीन दिखेगा। एक्चुअली सरफेसेस क्लीन रखने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जहां से जो चीज उठाया यूज करने के बाद उसे वहां पे वापस रख देना। इससे सरफेसेस क्लीन रहते हैं, घर भी ऑर्गेनाइज दिखता है। पता है, अब भी आप बोलेंगे कि हमेशा हर एक चीज जगह पे रखना आइडियली पॉसिबल नहीं है, या फिर ये बोलेंगे कि मैं जितना भी साफ क्यों ना करूं, हस्बैंड या फिर बच्चे घर गंदा कर देता है। आई नो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है। घर में हर एक चीजों के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। अगर आपके पास हर एक सामान के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होगा तो घर जितना भी फैला हुआ क्यों ना रहे, उसे सही करने में 10 मिनट लगता है। अगर आपको पता है कि कौन सा चीज कहाँ रखना है तो फैला हुआ घर को समेटने के लिए ना ही किसी फैमिली मेंबर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही टाइम लगेगा। जब भी कोई भी चीज आपको अपनी जगह पर ना दिखे तो उसे देन एंड देयर अपनी जगह पर रख दे। क्लटर क्रिएट होने तक वेट ना करे। इससे क्या होगा, आपको एक साथ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप इजीली घर को संभाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको बार बार क्लीनिंग करना पसंद नहीं है तो एक क्लीनिंग रूटीन मेंटेन कीजिए। देखिए, सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तब जल्दबाजी में घर मेसी होगा ही, तब के लिए उसे इग्नोर करें। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लंच बनाना और बच्चे को स्कूल से वापस लाने के बीच का जो टाइम है ना, उसे यूटिलाइज करें। 10 मिनट टाइम देके सारे फैले हुए चीजों को सही कर ले और रात में सोने से पहले और एक बार ये प्रोसेस रिपीट करें। अब देखना, घर कभी भी मेसी नहीं लगेगा। देखिए, घर में लोग रहते हैं तो ये ऑब्वियस है कि घर मेसी होगा ही, लेकिन अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगे तो फैला हुआ घर को समेटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। घर अगर हमेशा ऑर्गेनाइज रखना है तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को सिंपल रखना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर ऐसा चूज करें जिसमें से आप इजीली सामान एक्सेस कर पाए। ड्रॉयर, वार्डरोब, किचन कैबिनेट्स ओपन करते ही उसमें सामान रखने की प्रोविजंस होना चाहिए। एक चीज को रखने के लिए अगर आपको और भी 2-3 सामान हटाना पड़े, अगर बार बार डिफरेंट बॉक्सेस या फिर स्टोरेज ओपन करके चीजें रखना पड़े, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आप ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीजें अपनी जगह पर वापस रखने की टेंडेंसी उतना कम होता जाएगा और घर क्लटर दिखने लगेगा। आपके घर दूसरों के घरों से अलग है, आपके नीड्स भी अलग है, तो अपने हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। दूसरों से आइडियाज जरूर लें, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। छोटे घर में और स्पेसेस यूटिलाइज करने के बारे में जरूर सोचा करें। दरवाजे के पीछे वाले स्पेस, वार्डरोब की डोर, कैबिनेट डोर जरूर यूज किया करें। जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करके और स्पेसेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। कोई भी पर्टिकुलर स्पेस को आपके जिस फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उस जगह को उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। किचन ऑब्वियसली आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज रहेगा, लेकिन हस्बैंड के वॉक टेबल या फिर उनके वार्डरोब उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए। उनको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आपको उनके पैटर्न इजीली पता चल जाएगा और उसी हिसाब से आप उनके वॉक टेबल या फिर उनके वार्डरोब ऑर्गेनाइज कीजिए। ट्रस्ट मी, चीजें अगर उनके हिसाब से रहेगा तो इजीली मेसी नहीं होगा। जैसे कि मेरा ये ऑर्गेनाइजर, मैं पहले इस ड्रॉयर में सारे रिमोट्स रखती थी, लेकिन शुमांतो को वो पसंद नहीं था, तो रिमोट इस कैबिनेट के ऊपर ही पड़े रहते थे और मुझे उसे ठीक करना पड़ता था। लेकिन आजकल मैं इस ऑर्गेनाइजर की ये ऊपर वाले पोर्शन में सारे रिमोट स्टोर करने लगी और सरप्राइजिंगली अभी सारे रिमोट्स यहाँ से ही लिया जाता है और वापस यहीं पे रखा जाता है। मुझे कोई भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बावन के साथ भी मैं सेम ट्रिक फॉलो करती हूँ। ट्रस्ट मी, आपका काम आधा हो जाएगा। ये तो आपने जरूर सुना होगा कि लेस इज मोर। हमें एक्चुअली ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, कम चीजों की जरूरत है। जितना ज्यादा सामान उतना ही उसे मेंटेन करने के लिए समय एंड एफर्ट्स डालना पड़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करें। आपका लाइफ दूसरों से बहुत अलग है। जो आपके पास है शायद वो उनके पास नहीं है। खुश रहने के लिए अपने आप को पसंद करना बहुत जरूरी है। उस दिन मैं गौर गोपाल दास जी की एक पॉडकास्ट सुन रही थी। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि खुश रहना, सुखी रहना बहुत सस्ता है। उसमें सुकून के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, ये दूसरों को दिखाना बहुत महंगा पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको तैयार करना है कि आप सुखी रहना चाहते हैं या फिर सुखी हो ये दिखाना चाहते हैं। बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप थॉट्स है। इसके बारे में सोचना जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत सारे ज्ञान बांट दी मैंने लेकिन ट्रस्ट में, छोटा सा घर को हमेशा एफर्टलेसली ऑर्गेनाइज रखने के लिए इंसान सिंपल रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है और कुछ नहीं चाहिए। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।